पूरी तरह से मदद की। निर्भया फाउंडेशन ने हर एक फ्रंटलाइन वॉरियर का मनोबल बढ़ाया, जिसमें हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। निर्भया फाउंडेशन को आज 3 साल पूरे हुए, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और ये जो कार्य कर रहे मिस्टर हितेश भाई, ये बहुत महान कार्य कर रहे हैं। जो आज उन्होंने हम लोग को जो साइकिल दान कर रहे और सिलाई मशीन दान कर रहे, ये बहुत ही अच्छा पुण्य का काम है। मैं उनको बधाई देता हूँ और आगे भी आप ऐसे कार्य करते रहिए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। तो 12 बजे संजय पाटिल जी साहब को मैंने फ़ोन किया कि सर एक अपना लेटर चाहिए एनओसी का। तो बोला आप टेंशन मत लो, पुलिस चौकी में जाओ, खाली व्हाट्सअप करो मेरे को। मैं फ़ोन करके उनको बोलता तुमको परमिशन देंगे। और वो जो हैंडीकैप आदमी था, उनका इतना अच्छा काम हो गया। अगर 2 दिन हो जाता था तो उनका पैर काटना पड़ता था। लेकिन पाटिल साहब ने एनओसी दिया, उनका दवाखाने में दवाई हुआ और आज की तारीख में वो आदमी घूम रहे हैं। जोरदार संजय पाटिल जी का किया जा रहा है। कोविड में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्होंने इतने सारे मजदूरों की मदद की। कोविड की दूसरी लहर में उन्होंने गांवों तक पहुंचे और उन्हें भोजन और मेडिकल से रिलेटेड चिकित्सा, जो भी सैनिटाइजर हो गए, मास्क हो गए, मेडिसिन हो गए, वह सारा उन्होंने दिया है। तो श्रीमती सुदीप्ति सिंह जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। चिपलूनकर में उनके साया के साथ में जाकर इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर बाढ़ जैसी जो बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने उपस्थित हुई थी, उस समय इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम निर्भया फाउंडेशन की तरफ से आकांक्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। आनंद राय जी अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए। इसके बाद में आनंद त्रिपाठी जी, आवेदन करती हूँ कि वो आनंद त्रिपाठी जी का स्वागत अपने हाथों द्वारा करें। विजय सिंह सर जी उनका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए, इनकी सभी संस्था का। अश्विन संघवी जी का परिचय दे रहा हूँ आपको। वो हमारे जैन समाज से जुड़े हुए हैं और जो उत्तरायण के टाइम जो पतंग जगाते हैं, कबूतर घायल होते हैं, उसमें नीलेश भाई, अश्विन भाई पूरे दिन स्कूटर लेके घूमते रहते हैं। तो जहाँ पे भी कबूतर घायल होते हैं
तुरंत उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते और उनकी जान बचाते। नहीं होती है वह किसी भी कार्य को कभी नहीं कर सकती। Everyone should do what she wants. यह हमारे लिए एक श्रोता की तरह से देखा जा सकता है। हितेश सिंह जी, उनके धर्मपत्नी और फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और यहाँ पे उपस्थित आमंत्रित मेहमान। पहले तो निर्भया फाउंडेशन ने 3 साल खत्म किए, उसके बारे में जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन मैंने स्क्रीन पे देखा तो ये फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। कोरोना काल में जब बाहर निकलने के लिए सब लोग डरते थे, वही काल में उन्होंने बोला है कि 100 लोगों को हमने अनाज की किट दी और आगे देते जा रहे हैं। और उन्हीं की स्क्रीन पे देखा कि वो लोग बोल रहे थे कि आप घर से मत निकलो क्योंकि अभी 3rd डेज आ रहा है। तो खुद की जान की परवाह किए बिना और लोगों की जान बचाते हुए जो उन्होंने कार्य किया है वो एक सराहनीय कार्य है। तो जोरदार तालियां हो जाए कि अपने जान की परवाह, अपने फैमिली, उनकी भी फैमिली थी ना, उनके भी बच्चे रहेंगे, तो उन सब की परवाह किए बिना लोगों के खाने की चीजें पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। जय श्री महाकाल। मैं सुदीप्ति सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता मजदूर संघ। सबसे पहले हृदय की गहराइयों से, तहे दिल से मैं हमारे फाउंडर हितेश जी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप एक बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं जिसकी कोई भी परिभाषा नहीं है। और मुझे जो भी अपनी मनोगत व्यक्त करना था वो दीक्षिता मैम ने ऑलरेडी बोल दिया है। मैं ईश्वर से यही मनोकामना करती हूँ कि निर्भया फाउंडेशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व में निर्भया फाउंडेशन का नाम हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो कार्य कर रहे हैं, कल्याण मासू परिवार भी थोड़ा छोटा सा कार्य कर रहे हैं। निर्भया फाउंडेशन को हम ये स्टेज से अपील करना चाहते हैं, जब भी कल्याण मासू परिवार की जरूरत पड़े तो जयेश भाई और दीक्षिता बहन को जरूर बता दीजिएगा। हमसे बल पड़ेंगे, साथ और सहकार रहेगा, मिलकर चले, सबका साथ सबका विकास। फाउंडर प्रेसिडेंट है इस संस्था के, क्योंकि इस संस्था के बारे में लगभग जब से संस्था काम कर रही है विजय सिंह जी और हितेश के वजह से मैं इस संस्था को जानता हूँ और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, चाहे आरे का काम रहा हो, चाहे और जगह पे कोरोना में काम रहा हो। हितेश वैसे भी बहुत व्यक्तिगत रूप से भी बहुत लोगों को मदद करने के लिए हमेशा आते हैं, जहाँ भी उनको बुलाया जाता है और काम करते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ इनकी इतना सफलता से लोगों की मदद करते हुए जो 3 साल काम इन्होंने पूरा किया है। पूरी संस्था को और हितेश सिंह को और निर्भय फाउंडेशन के सभी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में ये संस्था हमेशा इसी तरह लोगों की मदद करेगी और जितने भी गरीब हैं, परेशानी में लोग हैं, दवा की जरूरत है, ये संस्था जो करती रही है उसको काम को आगे बढ़ाएगी। और हमको इस 2 शब्द मंच पे बोलने के लिए बुलाएगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में बुलाया गया जो एक विशाल कार्यक्रम है, लोगों को मदद करने का कार्यक्रम है, इस तरह के लोगों को जिनका मनोबल बढ़ाने वाला कार्यक्रम है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार। यह महाराष्ट्र का पहला पेशेवर मुक्केबाज भी है। इन्होंने भारत के लिए भारत का शीर्षक
ऐसा जीता है, भारत का नाम रोशन किया है। तूफान मूवी में भी इन्होंने बॉक्सिंग कोचिंग का किरदार निभाया है। इसलिए आज निर्भय फाउंडेशन इनका बहुत आभार मानता है। श्री अनुज जी, रात का एक ख्वाब बदलता है। रात से निकल कर यहाँ पर आए हैं। अनुज जी हमारे प्रोग्राम में हमने इनको अवार्ड दिया, ऐसे ही अनुज जी और आगे बढ़े, पर इनके आगे बढ़ने के लिए हमको सपोर्ट चाहिए। आज निर्भय फाउंडेशन के थ्रू मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनुज जी को हमको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है। आज इंडिया के ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो आप जितने भी आप निर्भय फाउंडेशन के वॉलंटियर्स हो या सपोर्टर्स हो, आप सब लोग अनुज जी के लिए डोनेट करिए और इनको हमको इंटरनेशनल लेवल पे और आगे लेके जाना है और इंडिया का नाम ये ऐसे ही रोशन करेंगे। थैंक यू। अवार्ड से सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी का और निर्भया फाउंडेशन का। और रही मेरी खेल की बात, तो मुक्केबाजी एक ऐसा खेल है लाइक मतलब हर किसी को लगता है कि मतलब मारा मारी होता है, बट ऐसा नहीं है। उसमें भी लाइक स्ट्रेटेजी होती है, गेम प्लान होता है। और अब ऐसा है कि सारे स्पोर्ट्स को तो एक लेवल पे देखना चाहिए, तो बट हमारे यहाँ सिर्फ एक ही गेम देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक सारे स्पोर्ट्स को एक समान लाइक फेम मिले और मेहनत तो हर कोई कर रहा है और बस देश का नाम अच्छा करना है, पापा मम्मी का नाम अच्छा करना है। मुझे भी नहीं लगा था कि हम इतना कवर कर पाएंगे 3 साल में, और आज निर्भय फाउंडेशन का पूरा जब हमने वीडियो तैयार किया तब ऐसा लगा कि हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया, अभी बहुत काम करना बाकी है। और ये जो आपने साइकिल और सिलाई मशीन जो हमने बांटा है, ये क्वांटिटी अभी बहुत कम है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी काम बहुत करना बाकी है। हमारा मुख्य जो प्रोजेक्ट है अभी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके लिए अभी हम लोगों ने पूरा प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग की है। चिता कैंप ट्रॉम्बे जैसे एरिया में हमको एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट करना है। वहाँ के लोगों में हम लोगों ने एक सर्वे किया था और वहाँ की महिलाओं ने हमको बताया कि यहाँ पे चीज़ें तो बहुत कुछ है बट हमको कोई रोज़गार नहीं है, तो आप ऐसा कुछ काम करिए कि हमको रोज़गार मिले। तो निर्भय फाउंडेशन के जो सेंटर है हमने जगह फाइनलाइज कर चुका है और 2 से 3 महीने के अंदर हम वो जगह पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ब्यूटिफिकेशन का कोर्स रखने वाले हैं, हम लोग कंप्यूटर कोर्सेज रखने वाले हैं और सिलाई मशीन का कोर्स रखने वाले हैं। ये सारे कोर्सेज निर्भय फाउंडेशन सिर्फ 1111 रुपये में रखने वाली है और ये घोषणा मैं आज कर रहा हूँ। और ये फीस ना कभी बढ़ेगी ना कभी कम होगी, क्योंकि हर एक बच्चों को वो कोर्सेज का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए निर्भय फाउंडेशन ने सेंटर चालू कर लिया। अभी फिलहाल सिर्फ एक सेंटर चालू होगा। अगर भारत सरकार हमारी मदद करे, महाराष्ट्र सरकार हमारी मदद करे, तो ऐसे अनेकों सेंटर हम लोग और स्टार्ट करेंगे। और वैसे ही एक और हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ओपन पाठशाला। निर्भय फाउंडेशन में बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं और उन वॉलंटियर्स के रिक्वेस्ट थी कि सर आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें ताकि हम बच्चों को अलग अलग जगहों पे सेंटर स्टार्ट करके उनको पढ़ा सकें। आप देखते हैं कि कुछ वॉलंटियर्स मुंबई में, नई मुंबई में अलग अलग जगहों पे
अलग अलग लोकेशंस पे कभी कोई पार्क में बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई हॉल में बच्चों को पढ़ा रहा है। वो सारे लोगों को हम एकत्र कर एक लोकेशन पे एक सेंटर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा ओपन पाठशाला। वहाँ पे कोई भी बच्चा आकर पढ़ सकता है। वो बच्चे के बुक्स, स्टेशनरी, बैग्स, वो सारी चीज़ें निर्भय फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी। ये सारे जो है हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। ऑन करंट प्रोजेक्ट पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है महिलाओं के लिए बहुत सारा जो सैनिटरी नैपकिन का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हम लोग आदिवासी गांव में कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जितने भी आदिवासी गांव हैं, अभी तक हम लोगों ने 8 से 9 गांव है जो कवर कर चुके हैं महाराष्ट्र के। और वहाँ पे आज भी महिलाएं जो है वो कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं और कपड़ा इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारियाँ का शिकार हो रही है वहाँ पे। अभी हम लोगों ने जो 9 गांव कवर किया है वहाँ पे हम लोगों ने उनको काउंसलर्स और डॉक्टर्स की टीम लेकर जाकर उनको पूरा सैनिटरी नैपकिन के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में उनको बताया है। और ये चीज़ों को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यही सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप निर्भय फाउंडेशन को हमेशा सपोर्ट करिए और निर्भय फाउंडेशन के हर प्रोजेक्ट में आप सहभागी होइए। ये हमारा रिक्वेस्ट होगा आप सबसे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं आकांक्षा शंकर विक्टर नागोबा फाउंडेशन ट्रस्टी हूँ। निर्भय फाउंडेशन मिस्टर हितेश जी, मैं आपसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती। 3 साल से आप जो मतलब फाउंडेशन में बहुत कुछ काम किया है और ऐसा काम आप आगे भी और बढ़ते जाएंगे। आपने जो काम किया वो दिल से ही काम किया। ऐसा काम जब लोगों आपसे प्राउडफुल है और आपके साथ आपके मिसेज भी आई है, आपके साथ में जोड़कर भी काम किया। दोनों को मैं धन्यवाद बोलती हूँ। और मेरे नागपा फाउंडेशन में आप लोग को जो कुछ भी चाहिए मैं आपके साथ ही में रहूँगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। कॉलेज ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स हैं और ये सारे हितेश जी के अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं। उन्हें भी आज बहुत प्राउड फील होता होगा हितेश जी पर कि अरे मेरा दोस्त ऐसा काम करे। चाहे फिर कहीं पे भी कॉलेज में कुछ भी फंक्शंस हो तभी वो हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। सेकेंड थिंग कि उनका नेचर डाउन टू द अर्थ है। ऐसा कभी उनके अंदर ऐसा घमंड नहीं रहेगा कि मैंने इतना किया है तो मैं क्यों इनके साथ बात ना करूँ, क्यों इनके साथ बात करूँ, ऐसा उनके अंदर नहीं है। सो एक उनकी अच्छी क्वालिटी जो रेयर पर्सन में देखने मिली। एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस। हमें प्राउड फील हो रहा है कि भाई हमारे से उम्र में भी छोटे हैं और फिर भी इतना आगे निकल गए इतने शॉर्ट टर्म में। और भगवान उनके इसी चीज़ को और आगे बढ़ाए और उसमें हमें खुशी है। थैंक यू सो मच। बॉसों के बॉस, रिहाना का बॉस, हमारी बड़ी बहन आज हमें मिलने आई है निर्भय फाउंडेशन में। और मैं चाहता हूँ कि बॉस स्टेज पे आए और ये व्हील चेयर जो हमारे भाई है इस्माइल भाई उनको दी। अपने हाथों द्वारा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी जो आप यहाँ पर आए।
आज हमारे साथ टेक न्यूज़ के CEO हमारे भाई आए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए ताकि हम उनका सत्कार कर सकें। आप कृपया करके स्टेज पे आइए। आप निर्भय फाउंडेशन के प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए हैं आज, मैं उनके माता पिता का भी सत्कार करना चाहता हूँ कि उन्होंने भारत को ऐसा रत्न दिया कि आज उन्होंने अपने माँ बाप का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। तो कृपया करके अनुज जी के माता और पिताजी स्टेज पे आइए। चैंपियनशिप जीत चुके इंडिया का फर्स्ट प्रोफेशनल बॉक्सर के लिए चैंपियनशिप सुपर वेट ट्रस्ट जीता था, मैंने जीता नहीं था। इंडिया के फर्स्ट है ये, और मास्टर के फर्स्ट प्रोफेशनल बॉक्सर भी है। और फिर मैंने मैं ज़्यादा तो नहीं, मगर थोड़ी सी चीज़ आपको थोड़ा अवेयरनेस के लिए कहते जाऊँ कि मैं पहले तो शुक्रगुजार करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इधर निमंत्रण किया और सम्मान दिया। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, सिवाड़े सर का, शाकिर कुरैशी सर का और हमारे सर का। सर से बोलिए हम 50,000 तक के उसके लिए बेनिफिट देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेशली, और हार्ट वगैरह के लिए हम पिछले आज 8-10 सालों से फ्री ऑफ चार्ज काम कर रहे हैं। बाईपास और एंजियोप्लास्टिक वगैरह जो होती है, और काफ़ी औरतों की भी जितनी भी स्कीम्स वगैरह होती है उसके पीछे हम काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस बीच में अगर आपको लोगों को अगर इस चीज़ की अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके लिए है, रेडी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।